मुझसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, मुझे कुछ बताइए, मेरे पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, मैं कैसे रिकॉर्ड करूं। भाई इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है। अगर एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो आपको केवल पेंसिल और पेपर चाहिए, और वो आप अफोर्ड कर सकते हो किसी भी दिन, भले आप ट्राइपॉड ना खरीद सको। आज बात करने वाले हैं दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में, कि आप अगर एक आर्टिस्ट हो और YouTube को एज अ कैरियर लेना चाहते हो तो क्या कर सकते हो। तो चलिए आज इसी पे बात करेंगे, क्योंकि इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारे लोग ये क्वेश्चंस पूछते हैं कि YouTube एज अ कैरियर एज एन आर्टिस्ट तो क्या किया जा सकता है। तो चलिए इसके बारे में मैं आपको प्रॉज एंड कॉन्स बताऊंगा, और लास्ट में लेंगे एक और टेक्निकल क्वेश्चन जो आर्ट से रिलेटेड है। तो एंड तक ज़रूर दिखेगा ब्लॉग को और इन्जॉय करिए ब्लॉग को। तो ये क्वेश्चन का जवाब देने से पहले सबसे पहले मैं आप लोगों से ये पूछना चाहता हूँ, और आप लोगों को भी अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए कि आप आर्ट को लेके कितने ज़्यादा पैशनेट हो। अगर आपको केवल एज अ कैरियर आपको सोचना है कि मुझे ग्रो करना है, मुझे पैसे कमाने हैं, तो फिर और आप सोच रहे हो कि आर्ट उसका एक मीडियम बने, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं होने वाला। ये चीज़ मैं आपको 100% बता देता हूँ कि जितने भी लोग ये सोच के आर्ट का चैनल खोलते हैं कि उनको इससे अर्न करना है या उनको इससे कुछ अर्निंग का सोर्स बनाना है, उनके लिए ये बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट टास्क है, मतलब क्लोज टू इम्पॉसिबल है। क्योंकि जो अर्निंग आपको यूट्यूब के थ्रू आती है वो आपको ऐसा नहीं है कि जिसको आप कह सको कि हाँ इससे आप कुछ घर चला लोगे या ऐसा कुछ कर लोगे। बहुत डिफ़िकल्ट है, खाली आर्ट की अगर मैं बात करूँ तो। दूसरी बात ये है लेकिन ये बात से आपको निराश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप आर्टिस्ट हो तो मेन आपका मोटिव होना चाहिए एक अच्छा आर्टिस्ट बनना, ना कि एक अच्छा यूट्यूबर बनना। जिस दिन आपके माइंड में ये चीज़ आ गई ना, उस दिन आप सक्सेस ज़रूर अचीव कर लोगे, भले चाहे फिर वो यूट्यूब के थ्रू अचीव करो या फिर किसी और तरीके से अचीव करो। आर्ट में बेसिकली बहुत सारा कैरियर है अगर फंडामेंटली मैं बात करूं, और अगर इस तरह से मैं बात करूं कि आर्ट में कितनी ग्रोथ है, तो वो बहुत सारी ग्रोथ है, लिमिट ही नहीं है उसकी एक्चुअली कुछ। क्योंकि जो लोग कमा रहे हैं वो इतना कमा रहे हैं कि वो गिन नहीं पा रहे हैं, और जो नहीं कमा रहे हैं आर्ट में वो फिर उनकी ये हालत है कि वो बहुत बड़े आर्टिस्ट हैं लेकिन वो कुछ अभी ऐसा कुछ अर्न नहीं कर पाए हैं। उसके लिए ज़रूरी है सही टैक्टिस होना। उस पर मैं किसी और दिन बात करूंगा कि आपको बेसिकली टैक्टिस क्या रखनी है और क्या अप्रोच होना चाहिए आपका अगर आपको आर्ट से कुछ अर्न करना है बेसिकली। तो अभी मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ कि अगर आपको यूट्यूब एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना है, वो भी आर्टिस्ट बन के, तो आप क्या कर सकते हो। वो हम सभी स्ट्रगल कर रहे हैं, आपको भी पता ही है। तो फंडामेंटली आपको क्या समझना है, जब भी अगर आपको एक यूट्यूबर बनना है वो भी सक्सेसफुल, तो उसमें 2-3 बातें हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। सबसे पहली बात कि आप कितना डेडिकेटेडली टाइम निकाल सकते हो यूट्यूब के लिए बेसिकली, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके रेगुलर अपलोड्स होना। रेगुलर अपलोड का मतलब ये नहीं है कि आप डेली डेली बनाते रहो, डेली भी बना सकते हो, वो भी एक ऑप्शन है। बट जो आपकी ऑडियंस है उसको आप रेगुलरली दिखते रहो, मतलब चाहे फिर वो वीक में 2 बार दिखो, 3 बार दिखो या फिर डेली दिखो, बट उनको आप दिखते रहो और उनसे आपका एक वन ऑन वन इंटरेक्शन होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उनको ये लगे और आपको ये फील हो कि आप उनसे वेल कनेक्टेड हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी ऑडियंस के साथ आपका कनेक्शन बिल्ड होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इससे भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो पता है क्या है, वो है कि आपको आर्ट में कितना ज़्यादा आप अपने एक्सेल कर रहे हो। आप डेली अपलोड कर रहे हो, आप रेगुलर अपलोड कर रहे हो, लेकिन अपलोड जो चीज़ कर रहे हो वो स्क्रैप ही है, मतलब उसमें कोई बहुत ज़्यादा क्वालिटी नहीं है आपके काम में, आपके काम में इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो भाई मेरे जितने भी वीडियोज़ डाल लो कुछ भी नहीं होने वाला। तो बेसिकली ये इंपॉर्टेंट है कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है बेसिकली। अगर हो सकता हो आप ग्रोथ पा भी जाओ अगर इस तरीके से नॉर्मल एक जैसे आर्ट वर्क करते हुए, तो लेकिन एंड ऑफ द डे जाके आपको एज अ लूज़र ही फील होगा। आपको ऐसा ही फील होगा कि मैंने इतने सारे वीडियोज़ डाले, इतना सारा आर्ट वर्क किया, बट अभी भी मैं अपने को ऐसा नहीं समझ पा रहा हूँ कि मैंने कुछ ग्रो किया है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि अपने ऊपर काम करना शुरू करो। अगर आपकी आर्ट अच्छी है और आप अच्छे से काम कर रहे हो उस पर, और आप सही ट्रैक से अपने आप को प्रमोट करते हो या सोशल मीडिया पे किस तरह से काम करते हो, वो चीज़ें आपकी सही हैं, तो आप डेफिनेटली एक सक्सेसफुल आर्टिस्ट, यूट्यूबर आर्टिस्ट बन जाओगे। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, आपको कम से कम दिन में 2 से 3 घंटे या 4 घंटे आपको देने हैं अपने आर्ट पे।
अब ये बात कोई बोलेगा कि आधे घंटे में देता हूँ आर्ट को, तो भाई आधे घंटे के हिसाब के ही रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। आपको कम से कम 2-3-4 घंटे देने हैं रेगुलरली आर्ट के ऊपर, प्रैक्टिस करने के ऊपर। अगर आप कुछ वीडियो बना रहे हो तो उसके लिए टाइम लगता है और वो करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप वो करोगे तो ही आप एक अच्छा आर्ट बना पाओगे। जो आर्टिस्ट हैं वो ये बात समझ पा रहे होंगे कि आपको आर्ट में कांस्टेंट वर्क करना है। दिन में कम से कम 3 घंटे 4 घंटे, अगर आप कोई पोर्ट्रेट लेके बैठते हो तो 3-4 घंटे तो लगते ही हैं। अब मेरे को कम टाइम लगने लगा है, मेरे को 1.5 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं, क्योंकि मेरे अप्रोच डिफरेंट है। अगर आप अप्रोच पे काम कर सकते हो तो अप्रोच पे काम करके आप अपने टाइम को स्क्वीज़ कर सकते हो। जो लोग वर्किंग हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अप्रोचेज़ ऐसे बनाओ कि ऐसे वाले अप्रोच नहीं होने चाहिए कि आप पहले आउटलाइन बना रहे हो तो 1 घंटे तो आउटलाइन बनाने में लग रहा है, फिर शेडिंग करने में 1-2 घंटे ले रहे हो आप, तो 3-4 घंटे तो लग ही गए। कुछ ऐसे अप्रोचेस को इवॉल्व करो जिसमें आपको आउटलाइन न बनानी पड़े, डार्क लाइट शेडो से काम कर रहे हो आप, या लुमिस मेथड यूज़ कर रहे हो, जिसमें कम से कम आप टाइम को स्क्वीज़ कर सको, तो आप टाइम सेव कर पाओगे। टाइम सेव कर पाओगे तो आप बेटर रहेगा कि आप किसी और चीज़ में उसको लगा पाओगे। तो टाइम सेव करना भी बहुत ज़रूरी है। अब जो ग्रोथ की मैं बात कर रहा था, ग्रोथ की बात ऐसी है कि आप जितनी चाहे उतनी कोशिश कर लो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आपने शुरू में 10 वीडियो डाले, 15 वीडियो डाले और आपका चैनल ग्रो कर गया। ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकली। एक आध जगह हो सकता है, एक्सेप्शन रहते हैं, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं होता। अब मैं बात करता हूँ कि यूट्यूब क्या कहता है बेसिकली इस चीज़ के बारे में। जो मैंने आज तक समझा है यूट्यूब के एल्गोरिथम को, वो मैं आपको बताता हूँ। तो यूट्यूब क्या कहता है इस चीज़ के बारे में। यूट्यूब बेसिकली ये सब नहीं समझता है कि आपके आर्ट का लेवल कैसा है, या आप कितने बड़े लेवल के आर्टिस्ट हो, या आप कितनी अच्छी आर्ट कर लेते हो। इससे यूट्यूब को या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कुछ भी ज़्यादा खास लेना देना नहीं है। इम्पॉर्टेंट ये है कि वो ये देखता है कि आपका कनेक्शन कितना अच्छा बन रहा है अपनी ऑडियंस के साथ, और आपकी ऑडियंस कैसी है। अगर सपोज़ आपके ऑडियंस भी बहुत लर्नेड नहीं है, बहुत न्यूबी हैं उसमें, मतलब बहुत बिगनर हैं, तो आपकी अगर आर्ट भी बिगनर जैसी है तो आप ग्रो करोगे। ऐसे बहुत सारे यूट्यूब पे चैनल हैं जिनकी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, बट उनके जो सब्सक्राइबर हैं वो बहुत बिगनर हैं, वो बहुत शुरुआत में हैं, तो वो उनसे कनेक्ट हो पा रहे हैं और उनको कनेक्ट फील हो रहा है उनके साथ, तो उनका चैनल ग्रो कर रहा है। और बहुत सारे ऐसे चैनल हैं जो बहुत ही हाई लेवल के हैं, जैसे फाइन आर्ट एकेडमी ले लो, या बाहर के बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनका मैं नाम नहीं कोट करना चाहता हूँ क्योंकि ये अच्छा बात नहीं है। तो उनके चैनल उस तरह से ग्रो नहीं हुए जिस तरह से बेसिकली ग्रो होने चाहिए थे। अब वो क्यों नहीं हुए, इसलिए नहीं कि उनकी आर्ट अच्छी नहीं है, इसलिए बेसिकली क्योंकि यूट्यूब के एल्गोरिथम के अकॉर्डिंगली वो कनेक्ट नहीं हो पाए अपनी ऑडियंस के साथ। और यूट्यूब को बस एक ही चीज़ चाहिए होती है कि आप किस तरह से अपनी ऑडियंस के साथ कनेक्ट होते हो। अब इसका लॉस भी है और फ़ायदा भी है। लॉस ये है कि अगर आप कनेक्ट हो गए, सपोज़ आप बिगनर्स के साथ ही कनेक्ट हो गए, और फिर आप अपने आर्ट में ग्रो नहीं कर रहे हो और आपको लग रहा है यही चीज़ चल रही है तो मैं यही बनाता रहूँ, तो इससे आपकी अपनी आर्ट का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा। फिर एंड ऑफ द डे जाके आपके मान लो मिलियन सब्सक्राइबर भी हो गए ना, तो भी जा कर के आपको कहीं ना कहीं ये फेल्ट होगा कि यार मैंने बेसिकली काम नहीं किया है आर्ट के ऊपर, और वो जाके कहीं ना कहीं आपको कहीं ना कहीं खींचेगा पीछे की ओर आपको ग्रो करने से। तो भाई मेरे, चाहे चैनल ग्रो हो उतना ज़्यादा या ना हो, आर्ट पे अगर काम कर रहे हो ना तो पैसे कहीं ना कहीं से आप कमा ही लोगे। मतलब मेरे कहने का ये मतलब है कि आप अपने आर्ट पे अगर काम करते हो कॉन्स्टेंटली, और ये समझते हो कि आपको आर्ट में एक्सेल करना है। मुझसे बहुत सारे लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, मुझे कुछ बताइए, मेरे पास अच्छे इक्विपमेंट्स नहीं है, मेरे पास ट्राइपॉड नहीं है, मेरे पास कैमरा नहीं है, मेरे पास माइक नहीं है, मैं कैसे रिकॉर्ड करूं। भाई इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है अगर आपको एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है। अगर एक अच्छा आर्टिस्ट बनना है तो आपको केवल पेंसिल और पेपर चाहिए, और वो आप अफोर्ड कर सकते हो किसी भी दिन, भले आप ट्राइपॉड ना खरीद सको। तो वो अगर आप कर लिए, और फिर आपको मान लो किसी का आपने उधार का भी मोबाइल लिया और उधार का भी स्टैंड ले लिया और उस पर वीडियो बनाना शुरू किया, तो भी आप ग्रो कर जाओगे, ये मेरा वादा है। लेकिन आपको रेगुलर होना पड़ेगा और आपको कनेक्ट होना पड़ेगा अपने ऑडियंस के साथ। अब कनेक्ट होने के लिए आपको नॉलेज होनी चाहिए, आर्ट की नॉलेज होगी तभी तो उनको बताओगे, सिंपल सी बात कर रहा हूँ। अब अगर आपको आर्ट भी सीखनी है और ग्रो भी करना है तो टाइम दो। टाइम देना बहुत ज़रूरी है, कम से कम 4 साल 5 साल आपको टाइम कॉन्स्टेंटली देना है। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये बहुत बड़ा यूट्यूबर है जो बोल रहा है, इंडिया का नहीं है, इंडिया के बाहर का है। उनका मैं देख रहा था उस दिन, उन्होंने एक प्रोग्राम बनाया हुआ था। उस प्रोग्राम में वो बता रहे थे कि उन्होंने कम से कम 2012 में उन्होंने चैनल शुरू किया, और 12 से लेके उनको जो फर्स्ट वायरल वीडियो जो उनका था वो आया 2017 और 18 में। अब आप सोच लो 5 साल के स्पैन में उनको एक भी वायरल वीडियो नहीं आया, कहीं से कोई पुश नहीं मिला यूट्यूब की तरफ से। कॉन्स्टेंटली ग्रो होते गए वो। शुरुआत में 10 सब्सक्राइबर 20 सब्सक्राइबर पर डे, और फिर धीरे धीरे करते करते 100 सब्सक्राइबर पर डे, और
फिर अभी जब जाके 2019 में 2020 में जाके अब उनके डेली 4000 सब्सक्राइबर पर डे आने लगे हैं। तो ये सबसे बड़ा फंडा है कि आप किसी प्लेटफॉर्म पे कांस्टेंट कितना रह सकते हो, 4 साल 5 साल कॉन्स्टेंटली अगर आप काम करने के लिए तैयार हो, तब तो आप ये सोचो कि मैं यूट्यूब पे आर्ट चैनल को लेकर के ग्रो कर सकता हूँ। अदरवाइज़ फिर अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं डेली वीडियो डालता रहूँ और एक ही जैसा आर्ट करता रहूँ, तो ग्रो तो हो जाओगे, डेफिनेटली ग्रो हो जाओगे, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आप लैग ज़रूर करोगे। आपको ये फील ज़रूर होगा कि आपकी आर्ट ग्रो नहीं हुई, चैनल ग्रो हो गया। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप अपने आर्ट चैनल को ग्रो कर लो, ठीक है, और चैनल ग्रो हो गया बट आपकी आर्ट वो ग्रो नहीं हुई और आपको सक्सेस भी मिल गई, आपको लोग समझने लगे हैं, जानने लगे हैं, तो अच्छी बात है, इट्स गुड फॉर यू। बट एट द सेम पॉइंट आर्ट से जो आप एक्सप्लोर कर सकते थे, जो आप जो फील्ड है आर्ट का, जिसकी लिमिटलेस है जो चीज़ें, वो जो आप छू सकते थे वो आप नहीं छू पाओगे। अब आप केवल एक पॉपुलर यूट्यूब आर्टिस्ट के तौर पे जाने जाओगे और इतनी ही आपकी लिमिट है, इसके थ्रू आप अर्न कर लोगे बहुत अच्छा, बट जो आर्ट आपको दे सकती थी शायद वहाँ आप नहीं पहुँच पाओगे। सेकंड तरीका ये है कि आप अपने आर्ट पे काम करो, आर्ट को ग्रो करो, आर्ट को इम्प्रूव करो, और फिर अगर आपका इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट कि अगर आपका आर्ट चैनल ग्रो नहीं भी हुआ, लेट से आपने 100K फॉलोवर्स ले आए, या आपके इतने तो आ ही जाएंगे रीच करते करते अगर आप करते रहोगे तो, और फिर भी इतने पर ही आप स्टैगनेंट हो, इतने पर ही आप रुक गए हो, तो भी आपका किसी न किसी दिन जाके आपकी, जिसको बोलते हैं ना जैकपॉट, ऐसा लगेगा कि कोई आपको कहीं से ऐसे रिकग्निशन आएगी या कहीं से ऐसी कॉल आएगी कि आप भी सोचोगे कि वाकई में इसी दिन के लिए शायद मैं वेट कर रहा था। और ऐसी कॉल्स आती हैं, ऐसे लोग आपको अप्रोच करते हैं कि आप उनके प्लेटफॉर्म पे जाके आर्ट सिखाइए, या आप उनके चैनल पे जाके आर्ट को बताइए, या एक वीडियो कर दीजिए उनके लिए ताकि उनको, या आप उनके आर्ट कंपटीशन को जज कर दीजिए। नेशनल लेवल तक के आते हैं, मुझे भी कई बार आए हैं। तो ये सब चीज़ें जब आती हैं तब आपको लगता है कि वाकई में आपने आर्ट पे जो स्पेंड किया टाइम, उसका आपको पे बैक मिल रहा है वापस। ये इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी हो सकता है या इन टर्म्स ऑफ फेम हो सकता है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये बात मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अब ये सब आपके ऊपर है, मैंने दोनों ऑप्शन आपको बता दिए क्या आप कर सकते हो, और कोशिश ये करो कि वायरल वीडियोज़ के चक्कर में मत पड़ो, कांस्टेंट रहो, और कांस्टेंट रह के अपने आर्ट पे भी काम करो। सबसे इम्पॉर्टेंट, अगर आर्ट पे काम कर लोगे तो कोई ना कोई हेल्प करने के लिए ज़रूर आ जाएगा आपके चैनल को, ठीक है। अगर आर्ट अच्छी नहीं होगी, आप कितनी भी कोशिश करते रहो, कितने भी लोगों से हेल्प मांगते रहो, कोई हेल्प नहीं मिलने वाली। तो आर्ट पे काम करो, यही मेरा सजेशन है आपके लिए। 2 घंटे 3 घंटे जितने घंटे आप दे सकते हो, आज कितने घंटे देने वाले हो ये मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में, कि आज आप कितने घंटे काम करोगे आर्ट पे। मैं ठीक नहीं हूँ अभी, मेरी हेल्थ ठीक नहीं है, फिर भी आर्ट एक ऐसी चीज़ है जो मुझे कॉन्स्टेंटली अट्रैक्ट करती है, मुझे कोशिश कराती है कि मैं उठूँ और उठ करके कुछ ड्रॉ करूँ और आप लोगों से कनेक्ट हो सकूँ। इनफैक्ट मैं अभी बहुत, हेल्थ मेरी इतनी अच्छी नहीं है, आपको मेरी आवाज़ से भी समझ में आ रहा होगा, लेकिन मेरी जो पैशन है आर्ट के प्रति वो इतना ज़्यादा है कि मैं कोशिश कर रहा हूँ करने की, और आर्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। तो यही मैं आप लोगों से भी एक्सपेक्ट करता हूँ। चैनल वगैरह सब सेकेंडरी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट क्या है, प्राइमरी चीज़ क्या है, आपको अपनी आर्ट पे काम करना है। आर्ट पे काम करोगे तो कहीं ना कहीं सक्सेस मिल जाएगी। और अगर खाली यूट्यूब पे सक्सेस चाहिए तो जो फंडामेंटल मैंने आपको बताया है, आपको कांस्टेंट रहना है, आते रहना है रेगुलर, अपनी ऑडियंस से कनेक्शन बनाना है। देखो ऑडियंस क्या चाह रही है वही करो, अगर वो चाह रही है ऑडियंस कि आप ग्रिड मेथड से ड्रॉ करो तो वही भी करते रहो। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी कहूँगा कि ग्रिड मेथड से ड्रॉ करते करते आपके पास स्किल्स कितनी डेवलप हुई हैं वो फिर क्वेश्चनेबल थिंग है। तो आज इतना ही। एक क्वेश्चन ज़रूर मैं अभी ले लेता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन ये है कि चारकोल से जब हम पोर्ट्रेट ड्रॉ करते हैं तो चारकोल्स में पेपर कैसा होना चाहिए हमारे पास, कि जो चारकोल पोर्ट्रेट को ड्रॉ करने के लिए हमारे लिए सबसे ज़्यादा इजी हो। तो सबसे अच्छा तरीका है कि टीथ वाला पेपर, जिसमें टेक्सचर हो थोड़े से, या टीथ हो, या जो नॉर्मल कार्ट्रिज पेपर आता है मार्केट में, स्मूथ वाला नहीं, रफ़ वाला, वो लो। उससे चारकोल से ड्रॉ करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। पेपर पे आप देखोगे कि लेयर बाय लेयर काम हो रहा है और लेयर्स चढ़ रही हैं। चारकोल के लिए चाहिए आपको टीथ पेपर पे जो उसको कैप्चर कर सके। तो ये चीज़ ध्यान रखना। ये सबसे एक छोटा सा क्वेश्चन था जो मैंने सोचा आज ले लूँ। ब्रिस्टल या स्मूथ पेपर पे चारकोल से ड्रॉ करोगे तो उतने अच्छे रिजल्ट नहीं आते जो देखा गया है। रियलिस्टिक, बहुत हाइपर रियलिस्टिक रिजल्ट ज़रूर आ जाएंगे, उसमें फिर आपको ग्रेफाइट भी यूज़ करना रहेगा साथ में, लेकिन नॉर्मल रिजल्ट्स नहीं मिलते। तो आज इतना ही, अभी यहीं पर रखता हूँ। मुझे लगता है कि मैंने जो बताया है वो आपको समझ में आया होगा। कितना समझ आया मुझे ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये नया ब्लॉगिंग चैनल है, इसमें इसी तरीके की बातें आपके साथ शेयर करूँगा, आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। नीचे लाल वाले बटन पर
क्लिक करके ज़रूर जाइएगा। थैंक यू।